Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about how to arrange integers in ascending and descending order. तो आज की क्लास में हम इंटीजर्स को अरेंज करना सीखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इससे पहले हमें इंटीजर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का जानना भी जरूरी है, जिसको मैंने इस वीडियो में पहले ही मैं इंटीजर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुकी हूँ। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले इस वीडियो से पहले जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंटीजर्स हैं जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से जान चुके हैं कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं, सारे ही नेगेटिव इंटीजर हमेशा 0 से छोटे होते हैं। जितने भी ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन 0 और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये बात हम जान चुके हैं। और हमने क्या जाना कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़े होंगे। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। ये बात हम पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जान चुके हैं। तो अब हम इन गिवन इंटीजर्स को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटे, सब 0 से भी छोटे नंबर लाइन में 0 से भी छोटे होते हैं नेगेटिव नंबर। जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में होता है नेगेटिव इंटीजर। तो हमें सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन दोनों नेगेटिव इंटीजर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर वो होगा जो 0 से जितना दूर होगा वो नंबर उतना ही ज्यादा छोटा होगा। तो सबसे दूर -4 और -8, इन दोनों नेगेटिव नंबर में 0 से नंबर लाइन में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दूर होगा? सबसे ज्यादा दूर होगा -8। सो दैट्स व्हाई -8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि -8 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया। एंड उससे बड़ा हो गया -4 और नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है 0। ठीक है। अब उसके बाद उससे बड़ा नंबर 0 के पॉजिटिव इंटीजर में 0 के पास कौन आएगा? सबसे पहले 1, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 0 से जितना दूर जाते हैं बड़े होते चले जाते हैं। तो 0 के सबसे नजदीक जो होगा वो 0 से जस्ट बड़ा होगा। और 0 से 1 के बाद क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर में? 2, और 2 के बाद क्या आएगा? 6, 2 से बड़ा 6। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से हमने इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये इंटीजर्स हमें गिवन है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में पहले तो देखिए कि नेगेटिव इंटीजर छोटे होते हैं, तो हमें छोटे से बड़ा लिखना है, अरेंज करना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटे तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो पहले हम जितने भी ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर वो होगा जो 0 से सबसे ज्यादा दूर होगा। सबसे ज्यादा दूर कौन सा होगा? सबसे ज्यादा दूर 321 होगा। यानी नेगेटिव नंबर्स में जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है, एक्चुअली वही नेगेटिव नंबर सबसे छोटा होता है। तो इन सब में 321 की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है इसलिए ये सबसे छोटा इंटीजर है, -321। और ठीक उससे बड़ा इंटीजर जो इससे पहले 321 से जस्ट पहले नंबर लाइन में 0 के पास 231 आएगा, और 231 इससे थोड़ा बड़ा हो गया, 231 माइनस का, एंड देन उसके बाद माइनस का 132। अब आती है नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बारी। अब पॉजिटिव इंटीजर में 0 के पास में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले आएगा, देखिए ये है 123, ये है 132, कौन सा पहले आएगा? 123।
123, उसके बाद आएगा 132, उससे बड़ा 213। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, ये हमें कुछ इंटीजर्स गिवन है, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर एक ही दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो है 8। और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उससे जस्ट छोटा होता है 0। अब नेगेटिव इंटीजर में, अब ये जो नेगेटिव इंटीजर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर वो इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी वैल्यू 23 की है। यही नंबर जो है ये 0 के सबसे नजदीक होगा। जो 0 के जितना नजदीक होगा नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर 0 के सबसे नजदीक होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जो जितनी दूर जाता रहेगा वो छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर जैसे ही 0 से जितनी ज्यादा दूर जाते हैं उतने छोटे होते चले जाते हैं। तो 0 के नजदीक पहले आएगा -23, फिर -23 से थोड़ा दूर कौन सा आएगा? माइनस का 29, फिर थोड़ा दूर कौन सा आएगा? माइनस का 32, और -32 के जस्ट बाद आएगा -46, यानी माइनस का 46 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये सबसे छोटा इंटीजर है, क्योंकि इन सारे नेगेटिव इंटीजर में सबसे ज्यादा दूर 0 से -46 होगा, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। देखिए, ये इंटीजर हमें गिवन है, इनको हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े नंबर होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर सबसे बड़े होते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं पहले उनको हम अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा इंटीजर 10, 4 और 2 में सबसे बड़ा कौन सा है इंटीजर? 10 लिख लिया। 10 से जस्ट छोटा 4, और 4 से जस्ट छोटा 2, और फिर 2 से जस्ट छोटा नेगेटिव नंबर होगा कोई भी, वो नेगेटिव नंबर। अब इन नेगेटिव नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इन नेगेटिव नंबर्स में से हमें सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर चूज करना है, और सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर वही होता है जो सबसे छोटा होता है, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो इन सब में -16, -20 और -7 में सबसे छोटा कौन है? 7, यानी -7 ही इन सब में नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, -7। फिर उससे छोटा जस्ट इससे बड़ा -16, फिर -16 से जस्ट छोटा -20, यानी कि अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे बड़ा इंटीजर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। नेगेटिव इंटीजर से छोटा होगा, और फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा। तो यानी कि हमने इंटीजर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख लिया। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास में इंटीजर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना अच्छे से सीख लिया होगा, और अब आप इसकी अपनी टेक्स्ट बुक से इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस समय तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी टेक्स्ट बुक से। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।